तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पेमेंट टेबल में मेरा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट मैं जब करता हूँ तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ पेमेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, अमाउंट है, पेमेंट डेट है, कमेंट्स है। अब अगर मुझे चाहिए स्टूडेंट वाइज कितनी बार पेमेंट हुआ है, वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ग्रुप बाय यूज करके। तो ग्रुप बाय का क्या यूज होता है, कहीं पे भी अगर किसी पर्टिकुलर चीज से हमको ग्रुप करना हो, जैसे यहाँ पे स्टूडेंट वाइज टोटल अमाउंट निकालना है, या फिर स्टूडेंट वाइज कितनी बार अमाउंट पे हुआ है, या आपको बोला जा सकता है डिपार्टमेंट वाइज सैलरी निकालने के लिए। वैसे ही बहुत सारे कंडीशन आएंगे जहाँ पे ग्रुप बाय फंक्शन का यूज करना ही पड़ेगा। तो बेसिकली हमें ध्यान में रखना है कि जब भी किसी पर्टिकुलर कॉलम वाइज, जैसे पर्टिकुलर स्टूडेंट वाइज अमाउंट, स्टूडेंट वाइज टोटल अमाउंट, तो जहाँ पे हम लोग का कोई कॉलम के साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन का यूज हो, वहां पे हम लोग यूज करेंगे ग्रुप बाय। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे मेरे को निकालना है ऑल स्टूडेंट हु हैव पेड फॉर एनी कोर्स। तो यहाँ पे वो मैं कैसे कर सकता हूँ, सिलेक्ट ऑल स्टूडेंट, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी वाइज मुझे क्या निकालना है, काउंट, काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम पेमेंट करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एरर, क्योंकि जब भी मैं कोई भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करूंगा किसी कॉलम के साथ, तो मुझे वो कॉलम का नाम देना पड़ेगा ग्रुप बाय फंक्शन में। तो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी। सो स्टूडेंट आईडी वाइज ग्रुप करके पर्टिकुलर स्टूडेंट ने कितनी बार पेमेंट किया है वो देखना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इससे बेटर समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये देखते हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट ने टोटल अमाउंट कितना पे किया है। वो तो जेन्युइन एग्जांपल है जहाँ पे मेरे को निकालना है, सपोज पर्टिकुलर स्टूडेंट है S2, उसने कितना अमाउंट पे किया है, S1 ने टोटल कितना अमाउंट पे किया है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी। टोटल अमाउंट निकालने के लिए हम लोग ने देखा था क्या होता है, सम, सम फंक्शन होता है, किसका, अमाउंट का सम निकालना है। सो S2 फिर सम। तो S3 ने मेरा कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए आ गया है नल। तो वो देख लेता है किया है कि नहीं किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पेमेंट करके देखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो S3 का अमाउंट नल है, इसीलिए हम लोग ने जब सम किया तो वहां पे S3 का नल आया। सो यहाँ पे हम लोग ने निकाला था स्टूडेंट वाइज टोटल सम ऑफ अमाउंट। वहीं पे अगर मैं ग्रुप बाय स्टूडेंट ना करूँ तो मेरा क्या होगा, पूरे कॉलम में कितना सम है वो आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट आईडी हटाता हूँ और यहाँ पे ग्रुप बाय भी हटाता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरा आ जाएगा टोटल, मेरा पेमेंट टेबल में जो टोटल अमाउंट है वो। लेकिन स्टूडेंट वाइज सम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप बाय यहाँ पे स्टूडेंट करना पड़ेगा, फिर अगर सिर्फ ग्रुप बाय स्टूडेंट करते हैं और सम निकालना है तो वो मेरा आएगा ये। लेकिन सम के साथ अगर मुझे स्टूडेंट आईडी भी डिस्प्ले करना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ऐड करके। तो यहाँ पे हम लोग एक सीक्रेट देखने वाले हैं जिसे यूज करके हम लोग इजीली ग्रुप बाय फंक्शन को लिख सकते हैं। जब भी हमें बोला जाए सिलेक्ट मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट वाइज, या फिर सिलेक्ट टोटल अमाउंट स्टूडेंट वाइज, तो जहाँ पे भी आप देखो डिपार्टमेंट वाइज, स्टूडेंट वाइज, वो वाला पार्ट रहेगा मेरा ग्रुप बाय में। तो जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है स्टूडेंट वाइज सम ऑफ अमाउंट निकालना है, स्टूडेंट वाइज टोटल अमाउंट निकालना है, तो स्टूडेंट वाइज, तो स्टूडेंट वाइज मतलब स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी का इन्फॉर्मेशन है पेमेंट टेबल में, तो स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी को मैंने रख दिया ग्रुप बाय में। अब मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ अमाउंट। तो सम ऑफ अमाउंट मैं यहाँ पे निकाल सकता हूँ, सम ऑफ अमाउंट। लेकिन सम ऑफ अमाउंट किसका है वो जानने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि किसका ये सम ऑफ अमाउंट है। तो उसके लिए मुझे स्टूडेंट आईडी भी क्वेरी में ऐड करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट आईडी कॉमा सम ऑफ अमाउंट। तो सीक्रेट क्या है, जो भी कॉलम का नाम हम लोग ग्रुप बाय में लिखते हैं तो वो चीज़ एग्रीगेट फंक्शन के साथ हम लोग सिलेक्ट में हम लोग ऐड कर सकते हैं। बिना उसके भी क्वेरी चलता है, वो हम लोग ने देख लिया। लेकिन स्टूडेंट आईडी के अलावा हम लोग अगर किसी भी और कॉलम को ऐड करते हैं तो वहाँ पे आएगा एरर। तो वो देख लेते हैं। स्टूडेंट आईडी के बदले हम लोग कोर्स अंडरस्कोर आईडी से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, तो एरर आ गया नॉट ए ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, क्योंकि जो कॉलम यहाँ पे ग्रुप बाय में है वही सेम कॉलम
यहाँ पे मेरा सिलेक्ट में रहना चाहिए। तो वहीं पे मैं अगर इसको कोर्स आईडी के बदले स्टूडेंट आईडी कर देता हूँ, ये मेरा चल जाएगा। अब मुझे क्या निकालना है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी वाइज सम निकालना है। तो मेरा वाइज में क्या आया, स्टूडेंट आईडी वाइज और कोर्स आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, कोर्स अंडरस्कोर आईडी में कर सकता हूँ। अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या आएगा, स्टूडेंट आईडी और सम। तो अगर मुझे कोर्स आईडी भी देखना है तो यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ कोर्स आईडी, और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट आईडी हो गया, कोर्स आईडी हो गया, सम हो गया। तो ये हो गया मेरा ग्रुप बाई का सीक्रेट। जो भी हम लोग का ग्रुप बाई में कॉलम के नाम है, वही कॉलम के नाम हम लोग सिलेक्ट में ऐड कर सकते हैं। उससे कम भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे एक्स्ट्रा कॉलम हम लोग ऐड नहीं कर सकते, वो आ जाएगा एरर। तो यहाँ पे जब मैंने स्टूडेंट आईडी और सम ऑफ अमाउंट किया, तो मेरा आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टूडेंट S3 का सम ऑफ अमाउंट आया नल। लेकिन ये नल अच्छा नहीं लगता डिस्प्ले करने के लिए, तो हमें क्या बोला जा सकता है, जहाँ जहाँ पे नल है उसे 0 डिस्प्ले करो। तो वो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक फंक्शन आता है NVL, वो क्या होता है, नल वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए NVL हम लोग लिख के सम ऑफ अमाउंट को हम लोग किससे रिप्लेस करना है, 0 से। तो जहाँ पे नल होगा वही रिप्लेस होके 0 होगा, और अगर नल नहीं होगा तो सेम एज इट इज़। अगर 5001 है तो 5001 ही आएगा। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट S3 का वैल्यू नल था, वो रिप्लेस होके 0 हो गया। तो NVL फंक्शन का यूज़ क्या हुआ, जहाँ पे भी नल है उसे वो रिप्लेस करके जो वैल्यू से हम लोग रिप्लेस करना चाहते हैं वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे मैंने 0 से रिप्लेस किया, तो हम लोग ने देखा था एक ही क्वेरी में हम लोग मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन लिख सकते हैं। कैसे, सपोज मैं मैक्स और मिन ऑफ अमाउंट लिखता हूँ फ्रॉम पेमेंट ग्रुप बाय स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्टूडेंट आईडी वाइज हम लोग को ग्रुप करना है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी लिख के एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मेरा स्टूडेंट 2 ने मैक्सिमम अमाउंट जो अपना पे किया वो है 2000, और मिनिमम अमाउंट पे किया 1000। वहीं पे स्टूडेंट S6 ने मैक्सिमम भी उसका 1700 है और मिनिमम भी उसका 1700 है। सो अब मुझे अगर देखना है कौन से स्टूडेंट ने मैक्सिमम एवरेज अमाउंट पे किया, तो अब अगर मुझे देखना है मैक्सिमम एवरेज अमाउंट, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, पहले मुझे क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज ऑफ सपोज अमाउंट। तो ये हो गया स्टूडेंट वाइज एवरेज अमाउंट। तो इनमें से अगर मुझे मैक्स अमाउंट निकालना है तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैक्स ऑफ एवरेज अमाउंट इज इक्वल टू 3000। अब अगर इनमें से मुझे मिन निकालना है तो आप बोलोगे यहाँ पे मिन लिख सकते हैं और इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आएगा ग्रुप फंक्शन इज नेस्टेड टू डीपली। क्यों, क्योंकि मेरा मैक्सिमम लेवल जो कि मैं नेस्टेड में डाल सकता हूँ वो है 2, जो है यहाँ पे मैक्स और एवरेज। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 2 एग्रीगेट फंक्शन यूज कर दिया है, तो यहाँ पे उसके बाद एक्स्ट्रा एग्रीगेट फंक्शन हम लोग नेस्टेड में नहीं डाल सकते। तो मैक्सिमम लेवल कितना हुआ, 2, जिसमें हम लोग नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। सो सिमिलरली और एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। पेमेंट टेबल में मेरा बहुत सारे कोर्सेस हैं, तो कौन सा कोर्स मुझे मैक्सिमम अमाउंट फेच करके दे रहा है, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू दे रहा है, वो मैं कैसे कर सकता हूँ, कोर्स वाइज। मतलब पहले यहाँ पे ऐड कर देंगे कोर्स अंडरस्कोर आईडी, फिर मुझे क्या देखना है, मैक्स ऑफ अमाउंट। सो ये आ गया कोर्स वाइज मैक्स ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे मुझे क्या सिलेक्ट करना है, कोर्स आईडी, क्योंकि ग्रुप बाई में मेरा कोर्स आईडी है, उसके अलावा मैं कुछ भी ऐड नहीं कर सकता। तो ये आ गया मेरा कोर्स वाइज मैक्सिमम अमाउंट। तो यहाँ पे एक 1000 पेड है, कोर्स आईडी नल है, उसका मतलब क्या हुआ कि वो अमाउंट तो पेड है लेकिन अभी तक डिसाइडेड नहीं है, या फिर उसमें एंट्री नहीं है कौन से कोर्स के लिए ये अमाउंट पेड है। और उसी तरह मेरा 1000 कोर्स आईडी के लिए अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट है वो नल है। तो अभी मुझे अगर बोला जाए कि मुझे ये डिस्प्ले नहीं करना है जहाँ पे मेरा अमाउंट नल है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा वेर, तो आप बोलोगे कि हाँ ठीक है वेर कंडीशन यूज़ कर देता है। वेर कंडीशन कहाँ यूज़ करेंगे, वेर आप बोलोगे मैक्स ऑफ अमाउंट इज नॉट नल लिखोगे। तो ये अगर एग्जीक्यूट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ग्रुप फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हम लोग वेर कंडीशन के साथ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग। ग्रुप बाई के बाद हमें यहाँ पे वेर की जगह पे क्या यूज करना पड़ेगा, हैविंग मैक्स ऑफ अमाउंट इज नॉट नल। सो ये आ गया मेरा टोटल लिस्ट जहाँ पे किसी भी कोर्स में अमाउंट 0 नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, हैविंग कीवर्ड
where की तरह ही होता है, लेकिन where में हम लोग aggregate फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते। तो इसीलिए जहाँ पे भी हम लोग को where कंडीशन यूज़ करना पड़ेगा विथ एग्रीगेट फंक्शन, वो हम लोग हैविंग से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने देखा कि कैसे हैविंग यूज़ कर सकता है। तो अब हम लोग को अगर बोला जाए कि ये जो मैक्सिमम अमाउंट आप यहाँ पे देख रहे हो उसे सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू मैक्स ऑफ अमाउंट, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग ने पढ़ा था ऑर्डर बाई, यहाँ पे यूज़ करता है ऑर्डर स्पेस बाई किससे? मैक्स ऑफ अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा मैक्स ऑफ अमाउंट। तो इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले हो गया। सेम चीज़ अगर डिसेंडिंग में करना हो तो DESC। तो यहाँ पे मेरा मैक्स ऑफ अमाउंट डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट फंक्शंस क्या होता है, जैसे मिन कैसे निकालता है, मैक्सिमम कैसे निकालता है, एवरेज कैसे निकालता है, सम कैसे निकालता है, काउंट ऑफ स्टार और काउंट ऑफ कॉलम में क्या डिफरेंस होता है, और एनवीएल हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी नल वैल्यू को रिप्लेस करके अपना रिक्वायर्ड वैल्यू डालने के लिए। फिर हम लोग ने देखा ग्रुप बाई क्या होता है, हैविंग हम लोग कहाँ पे यूज कर सकते हैं, और नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टेड एग्रीगेट फंक्शन कितने लेवल तक हम लोग कर सकते हैं। तो उसका आंसर क्या है? मैक्सिमम 2 लेवल तक ही हम लोग नेस्टेड कर सकते हैं एग्रीगेट फंक्शंस को। तो एग्रीगेट फंक्शन और ग्रुप बाई क्या होता है हम लोग ने बहुत अच्छे से समझा है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट पूछने के लिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।